बहुत पुरानी बात है, गालिबन आज से शायद 15 साल पुरानी बात हो या थोड़ा इससे भी ज़्यादा। जब कुरान एकेडमी DHA में हमारे पास एक साहब तशरीफ़ लाए, काफ़ी दूर से 15-20 किलोमीटर की मुसाफत तय करके, और उन्होंने सऊदी अरब में किसी के यहाँ जॉब की थी 6 महीने के लिए, तो वापस आ गए थे। तो उनके पास एक कार्ड आया, जो कार्ड अरबी में था। तो वो आए कि जी आप लोग अरबी पढ़ते पढ़ाते हैं तो इसका तर्जमा कर दें। तो बहरहाल थोड़ी बहुत जो अल्लाह ने तौफीक दी थी, मैंने कहा भाई इस पर लिखा हुआ है कुल्लु आमिन व अंतुम बिखैर, सीजन्स ग्रीटिंग्स। आपका वो जो भी, अब वो ज़ाहिर बात है वो उस अरब एम्प्लॉयर को क्या पता कि कितने हज़ार लोग, उससे कोई एक ऑर्डर पास कर दिया होगा, सबको चले गए होंगे। वो बड़े खुश हुए कि जनाब बड़ा अच्छा हुआ, मेरा एक एम्प्लॉयर जिसके मैंने सिर्फ 6 महीने जॉब की थी और उसने अरबी में मुझे कार्ड भिजवाया, मुझे उसका तर्जमा नहीं आता, आपने मुझे तर्जमा कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। वहाँ तो मैंने कुछ नहीं कहा उनसे। बाद में मुझे ख्याल आया कि अजीब बात है, एक 6 महीने का एम्प्लॉयर, उसने एक अरबी में मुझे और आपको कार्ड भेजा, तो हम 20 किलोमीटर की मुसाफत तय करके पहुँच गए कि यहाँ से ट्रांसलेशन हमें मिल जाएगी। अगला तज़िया आप समझ गए क्या अर्ज़ करना चाह रहा हूँ? मेरा और आपका खालिक है, मालिक है, रब है, जिसने अर्रहमान कह के फिर कहा कि अल्लमल कुरान, अपनी रहमानियत की तो फ़ैर कुरान हकीम अता फ़रमाया। उस कुरान करीम के बारे में मेरा और आपका तसव्वुर क्या है? अंग्रेज़ी हमने माँ की गोद से नहीं सीखी है जी। हम जैसे लोगों को भी जो पीले स्कूल के पढ़े हुए थे, हमें हमारे कज़न्स ने कहा था, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, कि अब इस तरह भी उन्होंने हमें डाला कि जनाब आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है और आप पीले स्कूल के पढ़े हुए, तो कल सारी स्टडीज़ इंग्लिश में होंगी। तो कराची वालों को तो पता है कि PACC, पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर में जाइए और इंग्लिश की एडवांस लेवल तक तालीम हासिल कीजिए, ताकि आइंदा सारी स्टडीज़, हायर स्टडीज़ इंग्लिश में होंगी तो आपको सहूलत हो। ये मैंने अपनी ज़ाती एग्जाम्पल दे दी है। हम सब सोचें अल्लाह मुझसे और आपसे पूछेगा जी? नहीं पूछेगा, बस सोचने की ज़रूरत है। कराची में एक हिंदू फैमिली के कुछ अफराद एक मुसलमान घराने में गए। ज़ाहिर बात है कुछ लोगों के ताल्लुकात तो कारोबार के अतबार से, नौकरी के अतबार से, रियल लाइफ वाक़या है। तो हिंदू फैमिली गई मुसलमान फैमिली में, और हमेशा जैसे हमारे घरों में होता है, वहाँ कुरान हकीम के टुकड़े और फ्रेम्स रखे हुए लगे हुए थे, सूरह यासीन, सूरह रहमान, कुछ और आयात, बहुत खूबसूरत। तो उन्होंने कहा वाह ज़बरदस्त, क्या आर्ट वर्क है, ज़बरदस्त, क्या है ये? कहा ये हमारी किताब है कुरान। अच्छा तो तुम्हें पता है क्या लिखा हुआ है इसमें? कहा नहीं वो तो हमें नहीं पता। अच्छा तुम्हें नहीं पता क्या लिखा हुआ है इसमें? कहा हमें नहीं पता। अच्छा चलो ठीक है, आर्ट वर्क तो बहुत अच्छा, बताओ क्या खिला रहे हो? आगे आप खुद ही नतीजा निकाल लें। तुमने लगा रखा है खूबसूरत अंदाज से, ताकों में सजाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, पता तुम्हें कुछ नहीं कि इसमें क्या लिखा है। मैं एक ऑडिट फर्म में था, एयर फर्गूसन में, तो याद आया, ये वाक़या मैंने नोट नहीं किया हुआ था लेकिन याद आ गया। तो मेरा एक मतलब जूनियर स्टाफ मेंबर्स होते हैं, तो उनमें से एक जूनियर था, राज कंवर बत्रा उसका नाम था। तो हम लोग ऑडिट पे साथ थे, तो कोशिश करते थे कि बात कुछ उसके सामने रखी जाए। अच्छा इस दौरान में डॉक्टर सराज साहब को सुनना शुरू कर दिया था। 98 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं तंजीम इस्लामी में शामिल हुआ था। तो मैंने उससे पूछा भाई वो तुम्हारी किताब में कहीं महानूह का तस्वुर है? हम जैसे कहते हैं ना हज़रत, तो वो महा कहते हैं, महाराजा महारानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, तो वो महा कहते हैं हज़रत या रिस्पेक्ट के लिए। मैं तो मुझे पता था, वो एक दो किताबें पढ़ी थी, शम्स नवीद उस्मानी साहब आलिम इंडिया के, बड़ी अच्छी किताब है, अब भी ना जागे, तो उन्होंने कंपैरेटिव दिया है वेद के हवाले से, कुरान हकीम के आयात के हवाले से। तो मैंने कहा राज कंवर बत्रा तुमने पढ़ा है कि महानूह की स्टोरी है, कोई तूफ़ान आया था कश्ती का? हम तो पढ़ते ही नहीं अपनी किताब, और पढ़ते भी तुम्हें पता ही नहीं क्या लिखा है उसके अंदर। तो मैंने कहा तुम्हारा मसला है कि तुम अपनी नहीं पढ़ते, हमारा मसला क्या है? हम अपनी नहीं पढ़ते, हम अपनी नहीं पढ़ते। कराची में यदि होम में जाने का इत्तेफाक हुआ 2-3 मीडिया के प्रोग्राम्स के हवाले से, तो वहाँ पे बहरहाल आपको पता है शेल्टर हाउस भी है, वहाँ पे ख़वातीन भी होती, अल्लाह माफ़ रखे वो ख़वातीन जो माएँ हैं, जिनके 4-4 जवान बेटे हैं, जिन्होंने धक्के निकाल कर माँ को एदी होम में दाखिला करवाया है। बाप भी ऐसे मिलेंगे। वहाँ कुछ बच्चे भी थे, यतीम बच्चे होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। बार उनसे बातचीत हुई, कुछ खाना पीना भी हुआ। तो मैंने पूछा भाई कुछ पढ़ते भी हो? तो बच्चों ने पता है क्या कहा? ये आज से कुछ 7-8 साल पुरानी बात है। किस एंकर के साथ किया तो उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, यहाँ पर खामा खा परेशानी हो जाएगी। तो बच्चों ने कहा कि अंकल आप उन अंकल को भेजें जिनको सूरह इखलास पढ़नी नहीं आती। और ऐसे अंकल बहुत सारे हो गए हैं हमारे यहाँ पार्लियामेंट के अंदर। आप उन अंकल को भेजें जिनको सूरतुल इखलास नहीं आती, हम पूरा अम्मा पारा उनको पढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। ये इस वक्त हमारी कैफियत है, ठीक है जी। हम हैं पैदाइशी मुसलमान, बॉर्न मुस्लिम्स, तो माले मुफ्त धीरे बेरहम हमारा मसला है। शायद वो अंदर से कुरान की कदर नहीं है।